जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा ललित भवन के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित नेता, स्वतंत्रता सेनानी, 5 बार से 7 बार तक विधायक रह चुके और बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके और केंद्र में मंत्री रह चुके, 2 बार जेल जा चुके हमारे मिथिला के कोयलक ग्रामवासी पंडित हरिनाथ मिश्र की जयंती समारोह आज जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सम्मानित भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री, मिथिला सपूत डॉक्टर शकील अहमद साहब महत्वपूर्ण समय निकाल करके पंडित हरिनाथ मिश्र की जयंती में यहाँ उपस्थित हुए। पंडित हरिनाथ मिश्र के बारे में हम भावना जी से पहले आग्रह करेंगे कि अपनी 2 शब्द जो है सो यहाँ पर अपनी विचार। आज 8 फरवरी 2024 को मधुबनी कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता सेनानी रहे, सांसद विधायक रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, भारत सरकार में इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य, राजीव गांधी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, मेरे राजनीतिक गुरु मार्गदर्शक, महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित हरिनाथ मिश्रा जी की आज जयंती है। इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे साथ जिला के अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी हैं, पूर्व अध्यक्ष शीतलांबर जी हैं, हमारी विधायक रही भावना झा जी हैं, हमारे ज़िला परिषद के अध्यक्ष रहे सतीश बाबू हैं, ज़िला परिषद के अभी के मेंबर दीपक जी हैं, हमारे विधायक के उम्मीदवार रहे शब्बीर साहब, राम इकबाल पासवान जी, हमारे अकील अंजुम साहब कांग्रेस के नेता हैं, हमारे और भी जो साथी हैं मंच पे सभी, शमशी साहब, सभी जो सीनियर कांग्रेसी बोलने लोगों का तो मैं सबों का नाम जानता हूँ। हमें ज्योति रमन झा जी को मैंने ही आग्रह किया कि आपको थोड़ा मधुबनी के रहने की वजह से हम लोगों से थोड़ी ज़्यादा जानकारी है। पंडित हरिनाथ मिश्रा जी मधुबनी ज़िला के रहने वाले थे। पहले दरभंगा ज़िला था, वो दरभंगा ज़िला से भी सांसद विधायक रहे, मधुबनी से भी रहे, लेकिन जो उनका अंतिम एक तरह से टेन्योर था वो था 80 से 84। दरभंगा के वो सांसद थे, इसलिए उनको दरभंगा मान लिया गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, शीतलांबर जी से भी चर्चा हुई थी, इन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी, मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अभी जो हमारे वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं मनोज मिश्र जी, मैंने आग्रह किया उनसे कि हरिनाथ मिश्रा जी की जयंती मनानी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो मधुबनी ज़िला के थे और ये ज़िला दोनों एक ही था। तो स्वाभाविक रूप से मनोज जी तुरंत तैयार हो गए और फिर हम लोगों ने आपस में बात करके आज का जो उनका जयंती की पुण्यतिथि है, अब जयंती के ये है, एक तरह से कह सकते हैं आप कि उनका जन्म का आज जो केवा हुआ, 1916 की पैदाइश थी, 100 हमको लगता है 16 से 16 100 और फिर 8, 108वीं जयंती है उनकी। तो स्वाभाविक रूप से हम श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। पंडित हरिनाथ मिश्रा जी के काम बहुत ही योगदान जो है समाज के लिए, एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन ऐसा काम दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना में पंडित हरिनाथ मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान था। बहुत लोगों को ये बात नहीं मालूम। अभी मिथिला यूनिवर्सिटी ने जिन लगभग 1 दर्जन लोगों को मिथिला यूनिवर्सिटी की स्थापना में योगदान के लिए जीवन भर का प्रशस्ति पत्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, उसमें पंडित हरिनाथ मिश्रा जी भी हैं, मेरे पिता का भी नाम है, और भी जो बड़े लोग हैं, राधा नंदन झा जी यहाँ से थे, ललित बाबू का नाम है, केदार पांडे जब मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में
मिथिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, इसलिए उनका भी नाम है। जिन 1 दर्जन के आसपास लोगों को मिथिला यूनिवर्सिटी का स्थापना में योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया, मरणोपरांत लगभग सभी लोगों को मरणोपरांत मिला, 1-2 लोगों को छोड़ के, उसमें भी पंडित हरिनाथ मिश्रा जी का नाम था। पंडित हरिनाथ मिश्रा जी, नंद झा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो पंडित हरिनाथ मिश्रा जी लगभग 8 विभाग के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और एक बात बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगी, कोसी के जो कल्पना और कोसी के जो विकास की बात हुई, ये पंडित हरिनाथ मिश्रा जी ने शुरू की थी। आप लोगों को जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित हरिनाथ मिश्रा जी को कोसी बॉय के रूप में पुकारते थे, नाम ही उनका उन्होंने कोसी बॉय रखा था। तो कोसी की शुरुआत के समय में उसके विकास के बारे में, उसके और जो फ़ायदा कोसी से हो रहा है, आज काफ़ी लोगों को ये सही है कि साल में सैलाब आता है तो परेशानी होती है, लेकिन उससे सिंचाई का मामला और चीज़ों का मामला ये पंडित हरिनाथ मिश्रा जी ने शुरू किया था। तो लोग कहीं चले जाते हैं। कल्पना चावला हरियाणा की रहने वाले भारतीय थी, वो अमेरिका चली गई, अमेरिकन नागरिक हो गई, वहाँ के स्पेस सेंटर में गई, स्पेस में कार्यक्रम किया, दुखद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हम भारत के लोग आज भी गर्व करते हैं कि कल्पना चावला भारतीय मूल की महिला थी। तो उसी तरह हरिनाथ मिश्रा जी के बारे में हम गर्व करते हैं कि वो मधुबनी वासी थे और मधुबनी के कोयलक के बगल में गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। हम तमाम कांग्रेस के साथियों को ये करते हैं और हम अध्यक्ष जी से भी आग्रह किया है कि लगातार अब पंडित हरिनाथ मिश्रा जी की जयंती मनाई जाती रहे और लोग जाने हम महापुरुषों की जयंती या उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कार्यक्रम करके। क्यों? कि जो समाज में युवा पीढ़ी है वो पूछे कि भाई इनके ये तो है नहीं, इनको श्रद्धांजलि क्यों अर्पित की जा रही है। तो लोग बताते हैं कि इन्होंने अपने जीवन काल में समाज के लिए कुछ किया था, अच्छा काम किया था, जिससे हमारी नई पीढ़ी प्रभावित होकर उसके मन में भी इच्छा होती है कि हम भी अच्छा काम करें, कि हमको भी, हमारे पूर्वजों को हमारे जाने के बाद भी हम लोगों को भी लोग अच्छे नाम से याद करें। इसलिए मैं एक बार पुनः हमारे जो जिला के अध्यक्ष हैं मनोज मिश्र जी, डीएमसीएच कहा मैंने कि डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना में उनका बहुत योगदान रहा है और इसी के वजह से लोग याद करते हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री भी थे, बिहार के 8 विभागों के वो मंत्री थे, अध्यक्ष थे बिहार विधानसभा के, मेरे पिता उपाध्यक्ष थे। दोनों में ऐसा अपनापन था कि कोई मिसाल उसकी कम मिलती है और लोग सांप्रदायिक तौर पे बांटने की कोशिश करते हैं। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि 2 लोगों को पंडित हरिनाथ मिश्रा जी इस जिले में उनके पारिवारिक संपर्कों के कारण आगे बढ़ाने के, और भी कांग्रेस के साथी थे उनके साथ, राजकुमार महासेठ जी उस समय विधायक थे। इसी सभागार में मैंने पंडित हरिनाथ मिश्रा जी की मीटिंग 80 और 84 के बीच में कराई है, जब वो मंत्री थे भारत सरकार के, जब दरभंगा के वो सांसद थे। तो राजकुमार महासेठ जी उस समय विधायक थे, वो लोग सब लोग यहीं थे। तो 2 लोगों को जिसको सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पे बढ़ाना चाहते थे पंडित हरिनाथ मिश्रा जी, एक मैं था और एक शफीकुल्ला अंसारी साहब, मरहूम हमारे बुजुर्ग नेता, उनके साहिबजादे वजीउल्लाह साहब को भी वो बढ़ाना चाहते थे। तैयब साहब, उनके पड़ोसी तैयब अंसारी साहब यही हैं इसी मंच पे। तो स्वाभाविक रूप से लोग आमतौर पे जात, बिरादरी, इसकी उसकी, बाल बच्चों, परिवार की बात करता है, लेकिन पंडित हरिनाथ मिश्रा जी ने किसी भाई भतीजे को राजनीति में ऊपर लाने की बात नहीं की। बात की शकील अहमद को राजनीति में ऊपर लाने की और वजीउल्लाह अंसारी साहब को, जो शफीकुल्लाह अंसारी साहब के साहिबजादे थे, उनको लाने की कोशिश की। तो आज के इस अवसर पर हम उनके कामों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी, लेकिन साथ साथ राजनीतिक मेरे जो एक तरह से मार्गदर्शक थे वो पंडित हरिनाथ मिश्रा थे। हम पूरे दिल की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।